अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए कितना दर्द सर बनता है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मगर मौलाना फजलुर रहमान का ये लॉन्ग मार्च मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए धड़ा बंदी और तकसीम का सबब ज़रूर बन चुका है। मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत पिछले कई दिनों से मुसलसल मीटिंग पे मीटिंग किए जा रही है कि आया मौलाना फजलुर रहमान के इस धरने और लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी भी चाहिए या नहीं, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस पर गौर व फिक्र करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ की जो आला क़यादत है वो हर रोज़ अपना अजलास तलब करती है और उस अजलास में मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो किसी न किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करती है, मगर वो अजलास बेनतीजा निकलता है और फिर अगले दिन दोबारा अजलास तलब कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग नवाज़ की इस कन्फ्यूजन की एक बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ के पीछे है, जबकि दूसरा धड़ा शहबाज शरीफ की सोच रखने वालों का धड़ा है। ये दोनों धड़े एक दूसरे के मतजाद सोच रहे हैं। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च में और धरने में भरपूर शिरकत की जाए, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ खुद को मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च और धरने से जितना दूर रख सकती है उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज़ को ज़्यादा होना है। क्योंकि अगर ये धरना नाकाम होता है तो मुस्लिम लीग नवाज़ बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी कि मुल्क की सबसे बड़ी जो जमात कहलाई जाती है उसकी क़यादत में इतना भी दमखम नहीं है कि वो इस हुकूमत को अपने घर चलता करे। तो शहबाज शरीफ कुछ इस तरह का सोच रहे हैं, मगर नवाज शरीफ इसके बिल्कुल बरक्स सोच रहे हैं। और 2 रोज़ पहले जब वो नैब की अदालत में पेश हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च और धरने को पूरी तरह सपोर्ट करेगी और इसमें भरपूर शिरकत भी करेगी। अब एक तरफ सोच नवाज शरीफ की है जो इस धरने में जाना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी सोच ये है कि इस धरने में शिरकत ना, इस लॉन्ग मार्च में शिरकत ना की जाए। और इसी इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ में इस वक्त बड़ी दरार पड़ चुकी है। सुनने में यह भी आ रहा है कि नवाज शरीफ ने कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था और इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने पार्टी क़यादत के अंदर आज ये साफ साफ कह दिया है, अगर क़यादत चाहती है तो मुस्लिम लीग नवाज़ का कायम मुकाम सदर किसी और को बना दिया जाए, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये तलखियाँ और ये रंजिशें किस कदर बढ़ चुकी हैं इन दोनों भाइयों के दरमियान। आमने सामने खड़े होकर दो धड़ों की ये दोनों भाई आपस में क़यादत कर रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर का किरदार भी बड़ा दिलचस्प और पुरतजस्सुस है, क्योंकि कैप्टन सफदर एक अलग से अपनी एक लीडरशिप कायम करने की तगोदो में लगे हुए हैं। उन्होंने एक बात बोली है कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे हुसैन नवाज को लंदन में ख़त लिखा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मुकम्मल राब्ते में रहें और धरने और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है हुसैन नवाज के कहने के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उस पर मनोअन अमल करेगी। शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद है, मगर इसके बावजूद जो नवाज शरीफ हैं हुसैन नवाज को लंदन ख़त लिख रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में रहें और वहीं से बैठकर जो मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उनको हदायत जारी करते रहें। मुस्लिम लीग नवाज के चंद कायदीन का ये कहना है कि इस तरह का कोई ख़त भी उनके इल्म में नहीं है जो नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज को लिखा हो। ये कैप्टन सफदर की हद तक महदूद हो सकती है बात, मगर ऐसी उनके नॉलेज में कोई बात नहीं है कि नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज को के ख़त लिखा है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते के लिए उनको जोर दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर की सूरत हाल है कि नवाज शरीफ इस धरने में और लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना बनाकर इस लॉन्ग मार्च से खुद को पीछे हटा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पहले ही पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं। एहसन इकबाल के बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उम्रा करने का एक प्लान बनाया है, मगर अब उनका एक ट्वीट आया है कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि उम्रे का पहले से प्लान डिसाइड है उनका, और इसके हालांकि मौलाना फजलुर रहमान का धरना उससे पहले का डिसाइडेड है। एहसन इकबाल भी आखिर इस सूरत हाल से बाहर निकलकर पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं ताकि वो इस तमाम जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है इससे खुद को दूर रख सकें। तो मुस्लिम लीग नवाज़ में इस वक्त कोई भी ख़ास लीडरशिप बची नहीं है शहबाज शरीफ के इनकार के बाद जो कि इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर सके और इस धरने में और लॉन्ग मार्च में शिरकत कर सके। तो ऐसे में कैप्टन मोहम्मद सफदर और हुसैन नवाज का जो एक किरदार है वो सामने उभर कर आता है, और इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शरीफ ख़ानदान के पास सिर्फ कैप्टन सफदर और हुसैन नवाज ही बचे हैं। इसके अलावा उनके पास दूर दूर तक कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो इन हालात में मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।